वेलकम बैक। सेठी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम भी गैर आइनी है, इसकी इम्पोर्टेंस अब क्या सिचुएशन हाँ, होती है? देखिए, कोशिश ओरिजिनल जो इसके पीछे जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि किसी तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट से कुछ पावर्स लेके और इस्लामाबाद में कोई फेडरल कोर्ट बनाया जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वहाँ आए। ये मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश थी। ये उनकी ख्वाहिश थी, तो ये एक पहला कदम था उसकी तरफ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाना। बाद में उनके शायद इरादे और थे। अब इसकी क्या पोजीशन रहेगी? जाहिर है वो छुट्टी हो गई, मगर जैसे बहुत से दूसरे ऑर्डिनेंसेस हैं जो कि प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट जरदारी अब भी ऑर्डिनेंस कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो एनआरओ का एक ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, वो छुट्टी हो जाएगी उस ऑर्डिनेंस की, ठीक है। अब वो नए ऑर्डिनेंसेस निकाल सकते हैं, मगर हाई कोर्ट इस्लामाबाद वाला जो है ना, ये नया ऑर्डिनेंस नहीं। इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ेगा, वहां कानून बनाना पड़ेगा। तो ये वो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें आप प्योरली एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं कर सकते। वो मुशर्रफ साहब कर सकते थे क्योंकि उन्होंने फिर हिफाजत ले ली थी पीसीओ की और उसको एक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया था, मगर जरदारी साहब ये नहीं कर सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारग। अब सेठी साहब, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब जिस तरह से अब ये फैसला, कुछ इसके पॉइंट सामने आ रहे हैं, डिटेल जजमेंट जब आएगी, क्योंकि एतजाज हसन साहब भी कुछ देर पहले भी ये कह रहे थे, इनफैक्ट फैसला जैसे ही आया तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत कुछ आएगा। सो डू यू थिंक कि किसी स्टेज पर ऐसा भी कोई चीज़ इसके अंदर आ सकती है कि जरदारी साहब के लिए कोई प्रॉब्लम, ऑल्दो ही एंजॉयज प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी, कि उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? देखिए, कोई सीरियस प्रॉब्लम इस जजमेंट से नहीं आएगी। वो दो एनआरओ की बात है, मैं समझता हूँ अब तो वैसे ही उनको इम्यूनिटी है, ठीक है। और अगर वो एनआरओ छुट्टी हो भी जाती है, क्योंकि जाहिर है एक केस वो तो चल भी रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, तो खैर है वो क्लब होके फारग हो गया, एनआरओ खत्म हो गया, मगर जरदारी साहब के खिलाफ तो अब कुछ नहीं हो सकता। वो तो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इम्यूनिटी उन्हें, और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने केसेस खत्म करवा लिए हैं हुकूमत के खिलाफ, जो लोग हैं हुकूमत में उनके खिलाफ जो भी केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। एविडेंस नहीं है, एविडेंस तो हुकूमत नहीं प्रोसिक्यूशन करनी है ना, तो जो एमक्यूएम के खिलाफ है वहां भी वो वैसे ही वो खत्म हो सकते हैं। इसकी अहमियत एनआरओ की उस वक्त थी जबकि एक मुकमुका हुआ था, एक अलायंस बना था बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड जनरल मुशर्रफ। अब एनआरओ की हैसियत वैसे भी नहीं रही, और वो एकेडमिक वैल्यू है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हाँ, इसकी जहां जो जिसकी इस जजमेंट की अहमियत क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस। मेरी ये व्यू रही है किसी न किसी स्टेज पे इस सक्सेस के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कहे 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ भी जो पिटिशंस, क्योंकि पावर तो है, ऑब्वियसली एड्रेस कर सकते तो वो अब ये स्ट्रांग है सुप्रीम कोर्ट, इसने अपनी स्ट्रेंथ का इजहार किया है, तो वो भी वो ले सकते हैं। वो प्रेसिडेंट साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए मेरे हमेशा ये व्यू रही है कि दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के हाथ ना छोड़ें ये बातें। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ जाएगा अंडर दिस चीफ जस्टिस, उनको करने दें। आप खुद कुछ इकदाम ऐसे करें जिसके साथ ये क्राइसिस खत्म हो। सेठी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं आबिद हसन मिंटो साहब, जो कि सीनियर लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिंटो साहब। जी वालेकुम सलाम। मिंटो साहब, ये जजमेंट आई है, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? भाई देखिए, जहां तक तो जजमेंट का वो हिस्सा है जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल बात की है कि 3 नवंबर को जो इमरजेंसी की गई थी और उसके नतीजे में जो आइन में तरामीम की गई थी वो सब गैर आइनी है, वो तो एक ऑन ऑल हैंड्स एडमिटेड बात है ना। वो तो कोई आदमी ये नहीं कह रहा, बशमूर परवेज मुशर्रफ के जिन्होंने वो काम किया था, कि वो आइनी थी, तो वो गैर आइनी तो थी ही। तो अब सारा सवाल तो जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का है कि उसके नतीजे में क्या क्या चीजें जो हुई उनमें से किस चीज को वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हैविंग सेड कि वो गैर आइनी है, उसका नतीजा एक तो लॉजिकल नतीजा ये है कि सब चीजें खराब हैं, तो गलत हो गई हैं। अब वो गलत हो गई चीजों में से कई चीजें ऐसी हैं जिन्होंने हमारे स्टेट अपरेटस को मुतासर किया है, जिन्होंने फैसलों को मुतासर किया है, जिन्होंने कई डे टू डे काम जो है वो उन्होंने निपटाए हैं, तो उन सब को सुप्रीम कोर्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और वो करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सो वो जजमेंट जब पूरा आएगा तो पता चलेगा। मंटू साहब, बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर जो ऑर्डिनेंसेस की, ऑब्वियसली उसके बाद जो ऑर्डिनेंसेस 37 जारी किए गए 3 नवंबर के बाद, उनकी क्या उस वक्त क्या लीगल स्टैंडिंग होगी? और खासतौर पे एनआरओ के हवाले से बहुत बात की जाती है, तो आपको लगता है कि उसकी अब कोई वैल्यू रह गई है या सिर्फ उसकी एकेडमिक वैल्यू है? सर, उन ऑर्डिनेंसेस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था आर्टिकल 270 ए में, वो रिमूव हो गया है, जो कि अब मालूम होता है कि वो रिमूव हो गया है। तो फिर वो ऑर्डिनेंसेस अगर प्रेसिडेंट ने जारी किए हैं तो वो अपनी 120 दिन की जिंदगी के बाद खत्म हो गए।
بہت شکریہ منٹو صاحب ہم سے بات کرنے کا. سیٹھی صاحب, منٹو صاحب کی بات سے بھی کلیئر ہو گیا کہ سنس 270 ٹرپل اے ہی فارغ ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ساری جو آرڈیننسز تھے وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. 70th امینڈمنٹ کی ذکر آپ نے کیا. اب ایک چلتے چلتے ایک بات کر لیں, وقت ہمارے پاس نہیں ہے بالکل. سیٹھی صاحب ایک بات جو ہے کہ اوور اسرٹ کرنے لگ پڑے ہیں وکلا بھی اپنے آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے انسیڈنٹ ہوا, انہوں نے ایک یونیفارم پولیس آفیسر کو مارا اور اس کے بعد صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا. تو یہ غلط میسج جا رہا ہے, بہت غلط میسج جا رہا ہے. وکلا کا تو کام ہے کہ قانون کی بالادستی کرنی, اور کچھ وکلا حضرات جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں. پہلے اے ایس آئی کو مارا, پھر میڈیا نے جب اس کو کوریج کی تو ان کو مارا, پھر میں نے سنا ہے ایک دو جج کو بھی رف اپ کیا اور تھریٹن کیا. یہ تو بالکل ناقابل منظور ہے. میں اس لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے جس بات کا افسوس ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں. یہ لیڈر ہیں ان کے, جی ہاں, اور بھی بہت سے لیڈرز ہیں. ایک بیان نہیں میں نے ابھی تک پڑھا, اور یہ 2-3 دن سے یہ ہنگامی حالات چل رہے ہیں. میڈیا شو ڈال رہا ہے, میڈیا احتجاج کر رہا ہے, مگر ان کی جو لائرز کے جو لیڈرز ہیں جن کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں, جنہوں نے اتنی زبردست ایک جدوجہد کی, ان کی طرف سے کوئی کیوں نہیں یہ ان کی نشان گوئی کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, اس کو کنڈیم کریں. وہ سیٹھی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آج کا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.